वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीईटी परीक्षा 2022 के लिए इस वीडियो में हम हिंदी और बाल विकास का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। पहले हम क्वेश्चंस लेंगे हिंदी के, उसके बाद में हम सीटीईटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न के साथ। चलिए इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्नलिखित शब्दों में धन धन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, बताना है आपको। ठीक है, धन जो है ये दौलत इसका पर्यायवाची है। ठीक है, और इसमें संपदा द्रव्य ये तीनों क्या है, धन के पर्यायवाची है। अब इसमें जो द्रव है इसका जो पर्यायवाची होता है ये तरल पदार्थ के लिए होता है। ठीक है, तरल पदार्थ के लिए, तो ये इसका पर्यायवाची नहीं है। देखिए अगला, देखिए परमानंद शब्द में कौन सा समास है। परमानंद शब्द में कौन सा समास है, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, परम आनंद। आनंद कैसा है, परम है आनंद। जैसे महात्मा, महान है आत्मा। ठीक है, तो इसमें होता है कर्मधारय समास, जैसे कि हम कल डिस्कस कर रहे थे। अगला देखिए आ स्वर का उच्चारण स्थान है, तो ये होता है कंठ, ऑप्शन बी। चलिए इनको और देख लीजिए। जो अ और आ है इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। री का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। ई और ई का उच्चारण स्थान तालु है। ऊ और औ का जो है क्या है, ओष्ठ है। तो जैसे आ को पूछा हुआ है वैसे ही इनमें से किसी को भी पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट देखिए श श सा हा, ये कौन से व्यंजन है, ये होते हैं संघर्षी व्यंजन, ऑप्शन बी। तो इसको हम बोलते हैं क्या, ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं संघर्षी को। और ये कितने होते हैं, कुल 16 होते हैं, 16। वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया, इसमें वाक्य में बताना है कौन सा कारक है। इसमें होगा संप्रदान कारक। जिसके लिए कुछ दिया जाएगा उसको संप्रदान कारक कहा जाता है। तो यहाँ पर के लिए सवाल अगला है, अति उपसर्ग से किस शब्द को नहीं बनाया जा सकता है। तो अति उपसर्ग से जो शब्द बनाए जाते हैं, एक तो इसमें अतिक्रमण भी है, ठीक है, अत्याचार भी है। इसके अलावा देखें आप अतिरिक्त भी है। और अगर इसको देखोगे आप अतिथि को, तो ये आ प्लस तिथि से बनता है। ठीक है, आ प्लस तिथि, ना कि अति से। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नहीं नहीं वाला ही हमें छांटना है। तो बहुत ही कम समय में हम इतने सारे प्रश्नों को डिस्कस कर लेंगे आपसे। निम्नलिखित में से निजवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा है। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये होगा स्वयं, या स्वयं की जगह मिल सकता है आपको खुद, अपने आप या आप। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम है ये। अंधकूप, अंधकूप में कौन सा समास है। तो अंधकूप कैसा है, ये अंधा है जो कूप, तो ये भी कर्मधारय समास है। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला देखिए आदर्श शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो जो यथार्थ शब्द है ये इसका पर्यायवाची नहीं है, जबकि ये इसका विलोम है। ठीक है, आदर्श का विलोम है। अपेक्षा का सही विलोम शब्द क्या है, तो यहाँ पर आपको अपेक्षा का सही विलोम बताना है। तो अपेक्षा का आप जानते हैं क्या होगा, उपेक्षा विलोम। और इसका बहुत सिंपल है, सम्मान का विलोम क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। आलोक का क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। सृष्टि का क्या हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। तो इसमें देखिए इनमें से कौन सी केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है। तो युग की गंगा, नींद के बादल, लोक आलोक, ये तीनों हैं। अगर इसमें देखिए युग की धारा, ये नहीं है, ये किसकी है, नागार्जुन की है। ये किसकी है, नागार्जुन की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सवाल अगला है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। ठीक है, दो व्यंजनों से मिलकर इसमें बताना है संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो इसमें चार ही होते हैं, एक तो ये होता है त्र, और ईछा होता है। ठीक है, ज्ञ होता है, और ये होता है। ठीक है, तो ये हो गए चार हमारे पास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सम और शम शब्द का युग्म का जो है सही अर्थ आपको बताना है। तो इसका मतलब होता है समान, और शम का मतलब होता है मोक्ष। तो इसका आंसर हम कर लेंगे डी ऑप्शन। अगला देखिए ध्वजा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो झंडा, केतु, पताका ये तो है, और इसमें जो है कमान ये नहीं है। राष्ट्रपति भवन में कौन सा समास है। तो ये जो इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, ये किसका भवन है, राष्ट्रपति का भवन। तो ये क्या है, संबंध तत्पुरुष है।
जैसे कन्यादान, किसका दान? कन्या का दान। जलधारा, जल की धारा। तो ये क्या है? संबंध तत्पुरुष है। सवाल अगला देखिए, किस स्वर में कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं है? ए की भाई मात्रा होती है, इसको जानते हैं आप, ठीक है। ए की मात्रा होती है और आ की भी है, ठीक। इधर अगर इसको देखें तो इसकी मात्रा नहीं होती है और इसकी भी होती है, ठीक है, इस तरह से। तो बाकी आपको क्या बताना है? ऑप्शन सी, इसमें मात्रा चिन्ह किसका नहीं होता है? आ का नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, मैं पत्र लिखता हूँ, ये वाक्य कैसा है? तो ये सामान्य वर्तमान वाक्य है, ठीक है, सामान्य वर्तमान का वाक्य है ये। अगला देखिए, दुर्भाग्य शब्द का विलोम शब्द क्या है? दुर्भाग्य का क्या हो जाएगा? सौभाग्य। अनुशासन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो है किस उपसर्ग का उपयोग होता है? ये अनु का। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा बहुवचन शब्द है आपको बताना है। तो इसमें आंसर होगा होश। चित्रक शब्द का सही तद्भव शब्द क्या है? तो इसमें देखो, जो चंद्र है, इस चंद्र से क्या बना? चांद। चित्रक से क्या बना? सीता। दधी से क्या बना? दही। घट से क्या बना? घड़ा। तो इसमें चित्रक शब्द का सही तद्भव आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीता। अगर आप उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कराई जाने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरी क्लासेस चल रही हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है अनअकैडमी लर्निंग ऐप का और मेरे प्रोफाइल का, मुझे फॉलो कर लीजिए वहाँ पर, ताकि मेरी लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। और यूपीपीसीएस 2022 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक जीएस पेपर 1 की फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। तो यहाँ पर आपको ये फ्री टेस्ट सीरीज़ है जो कि हर संडे को सुबह 10 बजे होती है, और इसकी खास बात यह है स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज़ है, मतलब फ्री टेस्ट सीरीज़ रहेगी। अगर इसमें आप रैंक 1 लेकर के आते हैं तो यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी के जो साल भर में जितनी भी परीक्षाएं करवाई जाती हैं उन सभी के कोर्सेस, उन सभी के बैचेस आपको फ्री में अवेलेबल होंगे। तो इसमें 100% स्कॉलरशिप का प्रावधान है रैंक 1 पर। रैंक 2, 3 लेकर के आते हैं तो 50% स्कॉलरशिप है आपका 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर। तो यहाँ पर फ्री बैच भी अवेलेबल हैं और प्लस बैच भी। प्लस बैच के अपने बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप देखें, इसमें उत्तर प्रदेश में जो लेखपाल भर्ती है, लेखपाल के लिए आपका एक बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है, इसको देख सकते हैं। ये 7 जनवरी से बैच शुरू हो चुका है। लेखपाल के लिए उन्नत बैच है और यूपी कांस्टेबल के लिए वीर बैच है। तो इस बैच में मेरी जीके की क्लासेस चल रही हैं, तो इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप जीएस की टेस्ट सीरीज़ देकर के जो रैंक 1 हासिल करके ये सारे जो एग्ज़ाम आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, पेट, लेखपाल, बीओ, इन सब की स्ट्रक्चर्ड तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग फ्री में। या अगर आप फ्री के अलावा इनको सब्सक्रिप्शन के थ्रू लेना चाहते हैं तो प्लस में आप अनअकैडमी के इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। तो अनअकैडमी में एक सिंगल सब्सक्रिप्शन पर भी ये सारे कोर्सेज आपको अनलॉक हो जाते हैं, जिसमें आपके सब्सक्रिप्शन के जो पैक हैं वो इस तरह से हैं। जैसे 24 मंथ का अगर आप लेते हैं सब्सक्रिप्शन तो ये आपको 567 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग पड़ता है। और ये ईएमआई कॉस्ट पर भी अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन पर 10% का डिस्काउंट, तो आप मेरा रेफरल कोड IALI10 ये रेफरल कोड लगाएंगे तो आपको 10% का ऑफ होकर के ये इतने में हो जाएगा। तो कोई भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स, और इन पर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे IALI10 तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी इन सभी सब्सक्रिप्शन पर मिल जाएगा। अहंकार शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो सिंपली एलिमिनेट कर सकते हैं आप। जो गगन है ये किसका है? आकाश का, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दो टूक जवाब देना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, इनमें से कौन सा है? तो इसका तो आप आसानी से कर सकते हैं, साफ इनकार कर देना ही क्या कहलाता है? दो टूक जवाब दे देना। तो इसमें क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा, ऑप्शन सी, वह जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का नहीं है? तो इसमें अगर हम देखें, काजू, पादरी, फीता, ये तीनों पुर्तगाली शब्द हैं। चेचक ये तुर्की भाषा का शब्द है, ऑप्शन सी। वाणी की व्यथा के लेखक कौन है? तो वाणी की व्यथा के लेखक हैं शिवमंगल सिंह सुमन, ऑप्शन सी। यहाँ देखिए, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। तो यहाँ पर बच्ची को जो है कैसी संज्ञा दी गई है? फूल सी। तो ये क्या है? उपमा अलंकार है इसमें। सचिन अच्छा क्रिकेट खेलता है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो ये कर्तव्यवाच्य है।
ठीक है, ऑप्शन सी। अगला देखिए, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। ये वाक्य है, कैसा वाक्य है? जहाँ पर आपको जिस वाक्य में ऐसे शब्द मिलते हैं जैसे कि की है, यदि है, क्योंकि है, जो है, ठीक है, जहाँ है, तो ये सब क्या है? ये सब मिश्र वाक्य के एग्जाम्पल होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ से सीडीबी के क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं आपके। अगला सवाल देखें, ये कथन किसका है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वो अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये है मुनरो का। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, वृद्धि जो शब्द है, जो वृद्धि शब्द है या अभिवृद्धि शब्द है, किन परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है? ग्रोथ को आपको बताना है। तो वृद्धि या अभिवृद्धि और विकास को हमने डिस्कस किया था। जो वृद्धि होती है इसको मापा जा सकता है, शारीरिक पक्ष से संबंधित होता है ये। तो ये मात्रात्मक है या परिमाणात्मक है, इसको मेजर किया जा सकता है। बालक के शारीरिक व मानसिक क्रियाओं के कारण कौन माने जाते हैं? तो आप जानते हैं जन्म के बाद एक बालक के शरीर की जो संरचना है उसमें वृद्धि होती है। उसके इंटरनल ऑर्गन्स की अगर हम बात करें, आंतरिक अंगों की और बाह्य अंगों की, दोनों में ही वृद्धि होती है। तो इसके साथ हम ये कह सकते हैं परिपक्वता जो है, परिपक्वता के कारण क्या होता है? बालक के जो शारीरिक अवयव हैं उसमें नई क्रियाओं को सीखने में एक तरीके से विकास होता है। एक तो इसका परिपक्वता हो जाएगा, दूसरा एक बालक जब भी समाज के साथ या हम कह सकते हैं सामंजस्य जब स्थापित करता है, उस वक्त जो उसके शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में जो भी परिवर्तन होगा वो भी क्या है? वो लर्निंग में चला जाएगा, सीखने में, यानी अधिगम में। तो परिपक्वता और अधिगम ये दोनों ही होंगे। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। सवाल अगर देखिए, विकास वो सिद्धांत है जो ये मानता है कि, चलिए सवाल नंबर अगला देखें, विकास वो सिद्धांत है जो ये मानता है कि व्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो कौन सा है? स्किनर के अनुसार उन्होंने ये कहा कि विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो स्किनर के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि विकास जो है ये क्या है? विकास क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये कभी तीव्र और कभी मंद होती है। तो इसे क्या बोला जाएगा? निरंतर विकास का सिद्धांत। तो निरंतरता का जो सिद्धांत है ये इस बात पे बल देता है कि व्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। सवाल नेक्स्ट, किस सिद्धांत के अनुसार विकास एक निश्चित व व्यवस्थित क्रम में होता है? हम बात कर रहे हैं कि देखिए किस सिद्धांत के अनुसार विकास एक निश्चित और व्यवस्थित क्रम में होता है। तो विकास क्रम के सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो बालक का विकास है वो एक निश्चित और व्यवस्थित क्रम में होता है। चलिए, समान प्रतिमान सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है? ये हैं हार्लॉक। ऑप्शन सी। अब इस समान प्रतिमान सिद्धांत का क्या मतलब है जो दिया गया था? तो इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो भी सजीव होते हैं वो अपने समान ही जीवों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, बाल विकास में प्रमुखता विकास के आधार कितने होते हैं? ये हमने डिस्कस भी किया था। जो विकास के आधार हैं वो होते हैं दो। कौन कौन से? बाल विकास के जो प्रमुख आधार हैं कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं। एक तो वंशानुक्रम होता है, ठीक है, या वंशक्रम कह सकते हैं, या दूसरा वातावरण। ठीक है। सवाल अगर देखिए, सैले ने बाल विकास की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया? तो सैले के अकॉर्डिंग जो बालक की अवस्थाएं हैं, बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं वो 3 हैं। इनमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था इन्होंने बताया। हरलोक के अनुसार बालक प्रथम बार सामाजिकता कब सीखता है या कहाँ से सीखता है? तो श्रीमती हरलॉक के द्वारा जो बालक बालिकाएं होती हैं उनमें जो सामाजिक गुण की नींव है वो माँ के द्वारा रखी जाती है सबसे पहले। तो माँ क्या है? परिवार का हिस्सा है। तो ये क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिवार। तो परिवार से ही शुरुआत होती है सामाजिक गुणों की। तो हम कह सकते हैं कि बालक बालिका में जो सामाजिक गुण है उनका विकास परिवार से होता है। सवाल नेक्स्ट देखिए, ये किसने कहा कि जब हम किसी कार्य को सीखने की तत्परता रखते हैं तो उसे शीघ्र ही सीख लेते हैं, जिसमें हमारी रुचि नहीं होती है उसे हम नहीं सीख पाते हैं? ये कहा था किसने? थॉर्नडाइक ने। जिसमें हमारी रुचि, जिस कार्य करने में हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है उसको हम जल्दी सीख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अधिगम प्रक्रिया जो कि लर्निंग प्रोसेस है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अधिगम जो बच्चा सीखता है वो परिवार में भी सीखता है, समुदाय में भी सीखता है और विद्यालय के वातावरण में भी सीखता है। तो ये तीनों ही क्या है? प्रभावित करने वाले कारक हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में कौन सी सहगामी क्रियाओं को स्थान दिया गया है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में जो वाद विवाद हैं, अभिनय है, खेलकूद है, ये सभी, इनको सभी को स्थान दिया गया है। ऑप्शन डी।
अधिगम लर्निंग जो है एक प्रक्रिया है, ये कैसी प्रक्रिया है? तो ये देखिए निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये सार्वभौमिक है। तो ऑप्शन नेक्स्ट देखिए, सम्मेलन और विचार गोष्ठी प्रविधि का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक, इन तीनों क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। शिक्षा की तकनीकों के अंतर्गत किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है? इसमें शिक्षण विधियाँ होती हैं, तो इसमें शिक्षण व्यू रचना और सूक्ष्म शिक्षण कौशल, ये सभी को शामिल किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि इनमें से कौन सी है? तो ये ह्यूरिस्टिक विधि जो है, ये क्या है? बाल केंद्रित शिक्षण विधि है, या इसे बोलते हैं खोज विधि। ठीक है, खोज विधि। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि कौन सी है इनमें से? जो मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि जो है वो क्या है? खेल खेल में शिक्षण है। ठीक है, ऑप्शन सी। अंधेरा कैसा दिखाई देता है? बहुत सी गैस को एक साथ जला दिया जाए, अंतर निरीक्षण के विश्लेषण का प्रयास ऐसा ही है। कथन किसने दिया था? ये जेम्स ने दिया था, ऑप्शन डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा सवाल है। क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, परंतु ये उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। इसे क्या कहते हैं? देखिए जब हम एक शिक्षण मान लीजिए एक कौशल, एक स्किल हम डेवलप कर लेते हैं अपनी, मान लीजिए गेंदबाजी आपको अच्छी से आती है और जब आप जो है बल्लेबाजी भी करते हैं, तो क्या उससे गेंदबाजी पर कोई फ़र्क पड़ेगा? उस स्किल पर कोई फ़र्क पड़ेगा? यानी ये सीख गए तो क्या आप इसको भूल जाएंगे? ऐसा नहीं होता। इसको बोलते हैं शून्य प्रशिक्षण, इसको बोलते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतरण। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए अभी इस मॉडल पेपर में इतने क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।